आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल टोटल 4 टाइप का होता है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल, पब्लिश सब्सक्राइब कम्युनिकेशन मॉडल, पुश पुल कम्युनिकेशन मॉडल एंड एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल। इन चारों कम्युनिकेशन मॉडल को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल। इस मॉडल में सबसे पहले जो क्लाइंट है वो सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है। सर्वर जब रिक्वेस्ट को रिसीव करता है तो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है एंड अगर वो इन्फॉर्मेशन सर्वर पर अवेलेबल होती है तो रिसोर्सेज के थ्रू सर्वर को रिस्पॉन्स करता है। जो रिसोर्सेज होती है वो इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर करके सर्वर को रिस्पॉन्स करता है। इसके बाद जो फाइनल इन्फॉर्मेशन होगी जिसके लिए क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया था, सर्वर उसको फाइनली क्लाइंट को सेंड कर देगा। मतलब सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्स करता है आफ्टर प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट। मतलब इस टाइप के कम्युनिकेशन मॉडल में क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है एंड सर्वर प्रोसेस करके उसको रिस्पॉन्स करता है। नेक्स्ट है पब्लिश सब्सक्राइब कम्युनिकेशन मॉडल। इस कम्युनिकेशन मॉडल में पब्लिशर, सब्सक्राइबर एंड ब्रोकर तीनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर, जिसको कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, इन दोनों के बीच होता है ब्रोकर। पब्लिशर का मेन फंक्शन होता है वो टॉपिक के फॉर्म में मैसेज को सेंड करेगा, लाइक टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक के फॉर्म में मैसेज को सेंड करता है। एंड जो ब्रोकर है वो टॉपिक को डिलीवर करता है कंज्यूमर्स के बीच। ब्रोकर के पास बहुत सारा टॉपिक रहता है एंड ब्रोकर को पता होता है कि किस पर्टिकुलर कंज्यूमर को कौन सा टॉपिक डिलीवर करना है। इसमें पब्लिशर को बस टॉपिक भेजने का काम होता है, इसका मेन फंक्शन होता है टॉपिक को सेंड करना। पर ब्रोकर को ऑल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता होती है कि किस पर्टिकुलर कंज्यूमर को कौन सा टॉपिक डिलीवर करना है। लाइक टी कोई टॉपिक है तो T1 टॉपिक कितने कंज्यूमर्स को डिलीवर करना है, T2 टॉपिक कितने कंज्यूमर्स को डिलीवर करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ब्रोकर को पहले से होती है। लाइक कंज्यूमर 1 एंड कंज्यूमर 2 को टॉपिक T1 रिक्वायरमेंट थी, तो जो ब्रोकर है वो T1 को कंज्यूमर 1 एंड कंज्यूमर 2 को डिलीवर कर रहा है। एंड कंज्यूमर 3 को टॉपिक T2 रिक्वायर्ड था, तो जो ब्रोकर है वो T2 टॉपिक कंज्यूमर 3 को डिलीवर कर रहा है। सो ब्रोकर का मेन फंक्शन यही होता है कि किस कंज्यूमर को कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक सेंड करना है और बोल सकते हैं डिलीवर करना है। नेक्स्ट है पुश पुल कम्युनिकेशन मॉडल। इसमें पुश एंड पुल दो इम्पोर्टेंट टर्म है। जो पब्लिशर है वो मैसेज को क्यू में ट्रांसफ़र करता है, जिसको पुश करना भी बोल सकते हैं। एंड जो क्यू है वो कंज्यूमर को वो मैसेज पुल्ड करता है। पब्लिशर जो है वो मैसेज को पुश कर रहा है टू द क्यू एंड जो क्यू है वो उस मैसेज को कंज्यूमर तक पुल्ड कर रहा है। क्यू को आप बफर भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्यू का मेन फंक्शन होता है पुश होने वाले मैसेज को कंट्रोल करना। अगर क्यू को हम लोग बीच में इंस्टॉल नहीं करेंगे तो पब्लिशर जो मैसेज पुश कर रहा है वो डायरेक्टली अनलिमिटेड ऑफ मैसेज कंज्यूमर तक जाएगा, जिससे मैसेज का ओवरफ्लो होगा। सो ओवरफ्लो ऑफ मैसेज और अनलिमिटेड मैसेज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्यू का यूज़ करते हैं। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन मॉडल में पब्लिशर जो मैसेज को पुश करता है वो क्यू में जाता है एंड जो क्यू है मैसेज को कंट्रोल करता है एंड रिक्वायर्ड मैसेज को कंज्यूमर तक पुल्ड करता है। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल। एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल में कम्युनिकेशन मॉडल बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है। इसमें जो क्लाइंट है वो सबसे पहले रिक्वेस्ट करता है सर्वर को कनेक्शन सेटअप करने के लिए। सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है एंड प्रोसेस करने के बाद उसको रिस्पॉन्स करता है। इसके बाद क्लाइंट जो रहेगा वो मैसेज सेंड करेगा सर्वर को, मतलब क्लाइंट से सर्वर को मैसेज आएगा एंड सर्वर को उस मैसेज का रिप्लाई में जो भी मैसेज करना होगा सर्वर रिप्लाई करेगा। मतलब जो मैसेज है वो सर्वर से क्लाइंट को जाएगा। जब सारे मैसेज क्लाइंट को मिल जाती है तो वो एक सिग्नल सेंड करता है फॉर कनेक्शन क्लोजर रिक्वेस्ट। कनेक्शन को क्लोज करने का एक रिक्वेस्ट सेंड करता है एंड सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, उसको प्रोसेस करेगा एंड कनेक्शन को क्लोज करके क्लोज्ड रिस्पॉन्स रिप्लाई में सेंड कर देगा। सो दीज आर 4 कम्युनिकेशन मॉडल ऑफ आईओटी। एग्ज़ाम में जब चारों मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे तो उस टाइम जो स्ट्रक्चर है, जो डायग्राम है, उसको भी बनाना है एंड थ्योरी को एक्सप्लेन कर देना है। रेस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन APIs, इट स्टैंड्स फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र, जो कि वेब डिज़ाइनिंग में यूज होता है एंड टोटली सिस्टम रिसोर्सेज पर फोकस करता है। एज वेल एज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल पर काम करती है। मतलब पहले रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर को
एंड सर्वर उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स करेगा। एंड जो भी न्यू रिक्वेस्ट सेंड करना होता है तो हमें न्यू TCP कनेक्शन लेना होगा। एंड इसमें हर रिक्वेस्ट सेंड करने पर हेडर यूज़ करना पड़ता है, जिससे यह सूटेबल नहीं होता है फॉर रियल लाइफ में जो भी एप्लीकेशन होती है उसके अंदर रेस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन APIs को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग ने एक्सक्लूसिव कम्युनिकेशन मॉडल देखा था, उससे रिलेटेड एक टर्म है दैट इज़ वेब सॉकेट बेस्ड। इसका भी उसी तरह प्रोसेस होता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है थ्रू वेब सॉकेट कनेक्शन एंड सर्वर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके रिस्पॉन्स करता है। एंड मैसेज रिसीव करने के बाद इन्फॉर्मेशन जब मिल जाती है तो सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं फॉर कनेक्शन क्लोजिंग रिक्वेस्ट, एंड जो सर्वर है वो कनेक्शन को क्लोज कर देता है। सो इट अलाउ बाई डायरेक्शनल फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मॉडल बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। एंड इस प्रोसेस के लिए एक्सक्लूसिव पेयर कम्युनिकेशन मॉडल का यूज़ करते हैं। तो इसमें मैसेज करने के लिए हर बार TCP कनेक्शन नहीं लेना पड़ता है। ड्यू टू बाई डायरेक्शनल फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिंगल TCP पर जितना चाहे उतना मैसेज सेंड कर सकते हैं। इसमें क्लाइंट एंड सर्वर दोनों साइड से मैसेज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स होता है। इसमें अगेन एंड अगेन हेडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए वेब सॉकेट बेस्ड कम्युनिकेशन जो है वो रन टाइम एप्लीकेशन और रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए सूटेबल होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग का प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें ऑलमोस्ट टॉपिक कवर्ड है, सो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। इंटरनेट ऑफ थिंग इज़ अ नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस दैट कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। IoT सिस्टम के अंदर जो डिवाइसेज होते हैं वो नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं एंड डेटा को शेयर करते हैं, और बोल सकते हैं डेटा को एक्सचेंज करते हैं। डेटा में भी कोई कमांड हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है। इस तरह टास्क को परफॉर्म करता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। IoT सिस्टम डिवाइसेस को इनेबल करता है, उसको एक्टिवेट करता है टू कम्युनिकेट ईच अदर, शेयर डेटा, रिसीव इंस्ट्रक्शंस एंड रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट इन अ टाइमली एंड एक्यूरेट मैनर। एंड ये क्रिटिकल टर्म है जो कि IoT सिस्टम को एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन बनाता है, जिससे IoT का हम लोग डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं, सच एज हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्मार्ट होम्स। फॉर एग्जाम्पल, इन अ स्मार्ट होम द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेज, बिटवीन लाइट्स, थर्मोस्टेट्स एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स, एक सिंगल कमांड पे जो डिवाइसेज है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं एंड उसको प्रोसेस करता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।